विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के संबंध में सबसे सर्वे सर्वा कुलाधिपति होते हैं। और पत्र की ये खासियत है कि उन्होंने केवल कुलाधिपति की हैसियत से नहीं बल्कि एक राज्यपाल की हैसियत से उन्होंने सरकार को ये निर्देश दिया। मुख्य सचिव को निर्देश का मतलब सरकार का जो प्रशासन का सबसे बड़े पदाधिकारी चीफ सेक्रेटरी होता है राज्य का, उनको निर्देशित किया है प्रधान सचिव राज्यपाल के सचिवालय ने। तो निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो क्या लग रहा है के पाठक हट जाएंगे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से? अब ये जिस तरह से लेटर जारी करके बिल्कुल एक राज्यपाल जिस ढंग से हमारे द्वारा की गई शिकायत, तथ्यों के साथ की गई शिकायत को उन्होंने देखा, समझा, परखा और उनको लगा कि यह बिल्कुल गैर संवैधानिक है, नियम के विरुद्ध है, पर नियम के विरुद्ध है, और उसके आधार पर उन्होंने बजाबते उस पत्र में आप देखे होंगे कि जिन जिन पत्रों की मैंने चर्चा की है उन पत्रों को भी कोट किया है। ये सारे गैर संवैधानिक और नियम विरुद्ध है और इसके वापस करने की बात की गई है। और इस संबंध में इन्होंने ये भी उसके साथ साथ कहा कि ऐसे पदाधिकारी पर कार्रवाई की जाए। करक आईएएस के पाठक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं और खास करके फरमानों को लेकर के वो सुर्खियों में रहते हैं, क्योंकि जिस तरह से फरमान शिक्षकों के खिलाफ जारी करते हैं उसको लेकर के कई बार वो सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन एक बार ऐसा फरमान जारी कर दिए एमएलसी के खिलाफ जो खुद ही अब मुसीबत में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, सीपीआई एमएलसी संजय कुमार सिंह के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने कार्रवाई की, पेंशन रोक दिया, उसके बाद अपने सर्वदलीय एमएलसी के साथ वो सीधे राज्यपाल से शिकायत करने पहुंच जाते हैं और वहां जाकर के शिकायत करते हैं। उसके बाद राज्यपाल के मुख्य सचिव भी अब बिहार सरकार के मुख्य सचिव को लेटर लिख करके कार्रवाई की बात करते। अब संजय कुमार सिंह खुद ही हमारे साथ बातचीत करने के लिए, क्या कहेंगे सर, आप लोगों की मेहनत जो है अब रंग लाती दिख रही है क्या? मेहनत क्या, जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव मनमाने ढंग से, तानाशाही तरीके से वो पत्र निकालते हैं, वो चाहे नियोजित शिक्षक के संबंध में हो, चाहे प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो, या विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षकों के संबंध में हो, जो बिल्कुल गैर संवैधानिक, नियम पर नियम, अधिनियम के विरुद्ध वो पत्र निकाले थे, उन्हीं को लेकर हम महामहिम के पास सर्वदलीय विधान पार्षदों की एक शिष्टमंडल एक मिला था और तथ्यों के साथ हम गए थे, प्रमाणों के साथ गए थे। मौखिक रूप से कहे ही लिखित रूप में भी हम आवेदन लेकर गए थे। गंभीरता से महामहिम कुलाधिपति ने उसको लिया, देखा और कहा कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे अपने अधिकारियों के साथ बैठकर। मैं आभार प्रकट करता हूं सारे शिष्टमंडल की ओर से कि महामहिम कुलाधिपति ने बिल्कुल उस मेमोरेंडम को, जिसको हम लोगों ने मिलकर दिया था, तथ्यों के साथ दिया था, उसको गंभीरता से लिए और उन्होंने भी इस सारे तथ्यों को देखकर, प्रमाणों को देखकर उनको भी लगा कि यह बिल्कुल गैर संवैधानिक, नियम विरुद्ध ये पत्र जो निर्गत हैं वह बिल्कुल गलत हैं। इसलिए उन्होंने अपर चीफ सेक्रेटरी बिहार को कड़े शब्दों में निर्देश दिया है कि वैसे पत्रों को वापस करें और उस पर ऐसे पदाधिकारी जो इस ढंग की बात कर रहे हैं उन पर कार्रवाई करें। क्या लग रहा है नीतीश कुमार अब कार्रवाई करेंगे? क्योंकि सबसे दुलारे वो जो हैं आईएएस हैं, वो तो सबसे दुलारू हैं, सीएम नीतीश कुमार के करीबी हैं, तो कार्रवाई अब सीएम नीतीश कुमार लग रहा है करेंगे, क्योंकि राज्यपाल ने भी अब लेटर लिख दिया है। सरकार के सबसे बड़े प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में मुख्य सचिव बिहार अमीर सुबहानी जी को महामहिम कुलाधिपति पत्र लिखे। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के संबंध में सबसे सर्वे सर्वा कुलाधिपति होते हैं और पत्र की ये खासियत है कि उन्होंने केवल कुलाधिपति की हैसियत से नहीं बल्कि एक राज्यपाल की हैसियत से उन्होंने सरकार को ये निर्देश दिया। मुख्य सचिव को निर्देश का मतलब सरकार का जो
प्रशासन का सबसे बड़े पदाधिकारी बिल्कुल। चीफ सेक्रेटरी होता है राज्य का, उनको निर्देशित किया है प्रधान सचिव राज्यपाल के सचिवालय ने, तो निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो क्या लग रहा है, के पाठक हट जाएंगे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से? अब ये जिस तरह से लेटर जारी करके बिल्कुल 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 एक राज्यपाल जिस ढंग से हमारे द्वारा की गई शिकायत, तथ्यों के साथ की गई शिकायत को उन्होंने देखा, समझा, परखा और उनको लगा कि यह बिल्कुल गैर संवैधानिक है, नियम के विरुद्ध है, पर नियम के विरुद्ध है, और उसके आधार पर उन्होंने बजाबते उस पत्र में आप देखे होंगे कि जिन जिन पत्रों की मैंने चर्चा की है उन पत्रों को भी कोट किया है। ये सारे गैर संवैधानिक और नियम विरुद्ध है और इसके वापस करने की बात की गई है। और इस संबंध में इन्होंने ये भी उसके साथ साथ कहा कि ऐसे पदाधिकारी पर कार्रवाई की जाए। शिक्षा में सुधार नहीं होगा बल्कि और जो निगेटिव बिल्कुल उन्होंने कहा कि इससे और शिक्षण संस्थानों का माहौल गड़बड़ा रहा है, शिक्षा में सुधार इससे संभव नहीं है, इसलिए ऐसे पदाधिकारी को हटाया जाए। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे सीपीआई एमएलसी संजय कुमार सिंह। इनका कहना है कि जिस तरह से हम लोग सर्वदलीय एमएलसी गए थे राज्यपाल से मुलाकात करने और शिकायत भी की थी, तो अब राज्यपाल ने संज्ञान लिया है और मुख्य सचिव जो है बिहार सरकार के आमिर सुबहानी को भी अब उनके सचिव के द्वारा लेटर लिखा गया और साफ तौर पे कहा गया है कि कार्रवाई करें। हमने भी आग्रह किया था क्योंकि जिस तरह से एमएलसी उनके क्षेत्र में नहीं आता है पेंशन रोकने का, और साथ ही साथ जो विश्वविद्यालय का मामला है उनके क्षेत्र में नहीं आता है, उसके बावजूद भी इस तरह के काम कर रहे हैं। तो अब राज्यपाल ने एक्शन ले लिया है। अब देखना दिलचस्प रहता है कि बिहार सरकार कब तक एक्शन लेती है और कब तक के पाठक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से हटाए जाते हैं। कमलेश कुमार, लाइव बिहार पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।